औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में डिफरेंट ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी। टॉपिक हमारा है जी आज का ब्रेस्ट फीडिंग एंड बावल पैटर्न। ठीक है, ये अब ब्रेस्ट फीड में बेबी में हैव आइदर ऑफ टू टाइप्स ऑफ बाउल पैटर्न, यानी कि दो तरह का उसका बाउल पैटर्न होता है। इट इज़ कॉमन फॉर अ ब्रेस्ट फेड बेबी नॉट टू पास स्टूल फॉर फ्यू डेज। दिस शुड नॉट अलार्म यू बिकॉज इट इज़ नॉट कॉन्स्टिपेशन। उन्होंने बोला है जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं ना, वो कुछ दिन तक ना स्टूल पास नहीं करते, तो उन्होंने बोला कि कोई खतरे का अलामत नहीं है, ना ये कॉन्स्टिपेशन की है। ठीक है, इट इज़ साइंड एज ब्रेस्ट मिल्क इज़ परफेक्ट फूड। इसका ये मतलब होता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है ना परफेक्ट फूड है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इनटू द बेबी बॉडी एंड देयरफॉर देयर इज़ वेरी लिटिल वेस्ट। उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से ना बेबी की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही कम जो होता है ना वेस्टेज बनता है। ब्रेस्ट फीड बेबीज़ यूजली पास वेरी स्मॉल सॉफ्ट फ्रीक्वेंट स्टूल। जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बेबी होते हैं ना, बहुत ही स्मॉल और सॉफ्ट सा स्टूल जो है ना पास करते हैं। इट इज़ अनकॉमन फॉर दैम टू पास हार्ड स्टूल। यानी कि वो हार्ड स्टूल पास नहीं करते। मैनी बेबीज़ में सीम टू स्ट्रेन वाइल पासिंग स्टूल। दिस इज़ आल्सो नॉर्मल एंड नॉट अ साइन दैट बेबी इज़ कॉन्स्टिपेटेड। उन्होंने बोला कि कुछ बेबीज़ जो होते हैं ना, वो ड्यूरिंग स्टूल पास करने के दौरान ना, मतलब पासिंग स्टूल, तो उनमें ना कुछ स्ट्रेन्स होते हैं कुछ ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो नॉर्मल होते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि इसको कॉन्स्टिपेशन है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, कौन सा मैक्सिमम और मिनिमम पीरियड है ब्रेस्ट फीडिंग का? तो देखिए, ब्रेस्ट मिल्क शुड बी फैड टू द बेबी फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी कि जितनी देर तक हो सकता है आप बेबी को जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। मिनिमम पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि कम अज़ कम 1 साल तक। Although breast milk continue to be important for growth in the second year of life also, लेकिन उन्होंने बोला दूसरे साल तक भी बच्चों को पिलाना जो है दूध वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि वीनिंग भी स्टार्ट करवानी है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही। स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी सडन, यानी कि अचानक से ब्रेस्ट फीडिंग आपने बंद नहीं करवा देनी। इफ़ अ मदर वांट टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग शी शुड डू इट ग्रेजुअली। अगर एक जो औरत है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवाना चाह रही है, तो क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टॉप करवाएगी। नेक्स्ट है जी, कैन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी टेकन वाइल द बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो क्या आप कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना पिल्स ले सकते हो। सम पिल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क लाइक कम्बिनेशन पिल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उन्होंने बोला जो COC है ना वो मिल्क प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं। ठीक है, हाउएवर देयर आर पिल विच डू नॉट सप्रेस द मिल्क रादर इट लाइक प्रोजेस्टेरोन पिल विच कंटेन प्रोजेस्टेरोन ओनली। हालांकि उन्होंने बोला जो POP है ना जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है उससे नहीं कोई भी फ़र्क पड़ता है मिल्क में। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एग्जाम्पल गिवन डेपो-प्रोवेरा डू नॉट डिक्रीज द मिल्क सप्लाई एंड सो दिस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी सिलेक्टेड ड्यूरिंग लैक्टेशन। उन्होंने बोला जो इंजेक्शन लगाते हैं ना हम लोग डेपो-प्रोवेरा, इससे भी दूध में कोई सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी हम लोग ना ड्यूरिंग लैक्टेशन जब माँ दूध पिला रही है बच्चे को तो हम लोग ये लगवा सकते हैं। फिजिकल मेथड लाइक इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कॉन्डम्स डायफ्राम कैन बी यूज सेफली। उन्होंने बोला जो फिजिकल मेथड होते हैं जैसे कि कॉपर टी हो गई, कॉन्डम हो गए, डायफ्राम्स हो गए, ये भी ना जो है ना हम इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। मेडिकली इट इज़ क्वाइट सेफ टू ब्रेस्ट द बेबी ड्यूरिंग अ न्यू प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला है कि मेडिकली तो ये ठीक है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा लें जब आपको एक नई प्रेगनेंसी हो जाए। मदर शुड अंडरस्टैंड दैट ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ नॉट हार्मफुल टू आइदर ऑफ द बेबीज़ फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला है कि ना आपने क्या करना है, आपने ना कुछ महीने तक जो है ना आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग वाले मंथ तक जो है ना वो आप करवा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। She weans the older child. She should do it very gradually. Sudden weaning is harmful and can make the older child. उन्होंने बोला अगर आपने वीनिंग स्टार्ट करवानी है ना बच्चे को तो आपने ग्रेजुअली करवानी है, आप एकदम से वीनिंग स्टार्ट नहीं करवा सकते हो, ये बेबी के लिए हार्मफुल होगा। शी मस्ट टेक केयर ऑफ हर डाइट बिकॉज शी इज़ फीडिंग ऑफ 3 पीपल। उन्होंने कहा कि अब आपने ना केयर करनी है क्योंकि वो 3 लोगों को फीड करवा रही है। एक तो वो खुद न्यूट्रिशन ले रही है, दूसरा अपने बेबी को करवा रही है, तीसरा आने वाले बेबी को करवा रही है।
न्यूट्रिशन दे रही है। मदर ब्रेस्ट कैन बिकम टेंडर विद न्यू प्रेगनेंसी। नई प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्रेस्ट जो होते हैं वो टेंडर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। द हार्मोनल चेंजेस में डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मिल्क। हार्मोनल चेंजेस की वजह से मिल्क सप्लाई जो होती है ना वो कम हो जाती है। रिमेंबर इट इज़ क्वाइट सेफ टू ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी जो दूध पिलाना है ना वो सेफ़ होता है। ठीक हो गया।